हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबकी तबीयत कैसी है? अभी जो माहौल चल रहा है बाहर, उससे आप कैसे निपट रहे हैं? वैक्सीनेशन हो गया आप लोगों का? मैं भी वैक्सीनेशन लेने के लिए जाती हूँ, लेकिन तब तक या तो टोकन ख़त्म हो जाता है, मेडिसिन ख़त्म हो जाती है, या फिर डेट ही नहीं आ रहा होता है, या तो खुद सेंटर पे कोई नहीं होता। आई मीन उनको शायद मेडिसिन नहीं आया होगा, इसके लिए वहाँ कोई नहीं होता है, तो ऐसा गैस करके बता दिया। तो मैं ट्राई कर रही थी फ्री वाला करने के लिए। मुझे लगा कोई कपड़ा दिख रहा है क्या, अच्छा नहीं दिख रहेगा वीडियो में, इसलिए मैं टर्न हो गई। फिर मुझे याद है इस तरफ तो मैं कोई कपड़ा रखती नहीं हूँ, तो वापस टर्न होकर देखा कि ओके तो कर्टन है। नहीं तो फिर मेरे सामने जो कपड़े हैं ना, मुझे लगा पीछे दिखाई दे रहे हैं क्या, फॉर फ्लैश ऑफ अ सेकेंड। तो कभी कभी आगे जो देखते हैं ना, वो पीछे भी महसूस होता है कि यही है। देन वी रेक्टिफाई आवरसेल्फ कि नहीं नहीं यार, ये तो मैं सामने जो देख रही थी वो पीछे आ गया। ऐसा ग्लिच अपने में हो जाता है किसी जल्दबाजी में, कभी ऐसा दिखता भी है, और ये ग्लिच को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। पर कुछ मेमोरी में आता है, आपने जो सोचा, जो देखा, ऐसा हुआ, लेकिन आपने देखा तो सही, तो उस बात पर आपको विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास करना है। मैंने देखा है, भले वो आगे या पीछे का कोई इमेज हो, कोई ग्लिच हो, या कोई विश्वास ना करे, लेकिन दिखाई तो मुझे मेरी आंखों से दिया है ना, मुझे मेरी आंखों से दिखाई दिया है। एरर से भी, बोल से भी एरर निकल जाते हैं, तो एरर देखने में, सुनने में, इनफैक्ट बोलने में अपने आप आ जाता है। एरर जब हम बोलते हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि एररफुल बातें हैं, लेकिन देखने वाली एरर जो आप खुद देखते हैं आपके अंदर रह जाती है। सुनने वाली एरर आप खुद सुनते हो आपके अंदर रह जाती है। कुछ बातें आप बता देते हो, कुछ बातें नहीं बताते, क्योंकि आप कहेंगे, आपको लगेगा खुद, एक तो आप खुद सोचने लगते हैं उन बातों के बारे में कि ये झूठ होगा, नहीं नहीं ये मैंने सही नहीं सुना है, और कहने वाले एरर तो अपने आप सामने आ ही जाते हैं। हम हमारे एरर्स के बारे में कितना समझते हैं, अपने आप पर कितना विश्वास करते हैं कि ये एरर जानबूझकर हो रहे हैं, अनजाने में हो रहे हैं, मुझे पता है या नहीं पता है। इस बारे में हमें अपने आप पर चेकिंग रखनी चाहिए, अपने आप को जानना है। और एरर हम खुद नहीं करते हैं, ये बताना चाहती हूँ। जानबूझकर तो नहीं करते हैं, ये भी बताना चाहती हूँ। अगर हो जाता है तो क्या आपका वो स्वभाव है पहले से, आपको पता है कि आप एक ही वर्ड का एरर करते हैं, या हर वर्ड्स पे आपका एरर हो जाता है? अपने कौन सी बातों को लेकर बैठे रहते हैं, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की। अब गलती छोटी है या बड़ी है जिसके लिए आप पश्चाताप रख रहे हो, लेकिन अपने आप को पश्चाताप करके उससे बाहर भी आप ही अपने आप को निकालते हो, यानी आप अपने आप को माफ करते हो। तो क्यों नहीं हम दूसरों के लिए भी ऐसा सोचे कि हमें उन्हें माफ करना है, ऐसे ही जैसे हम अपने आप को करते हो हैं। तो सेकेंडरी बात भी ये है कि कहीं आप इतने दयालु तो नहीं कि कोई आपको मिसयूज कर रहा है, कि आप हर बार सामने वाले को माफ कर देते हो। इस अपनी आपकी अच्छाई का वो गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। तो ये जांच भी आपको करनी है, ये समझना आपको है, क्योंकि आपकी भलाई, आपकी अच्छाई आप रखना चाहते हैं, लेकिन आपको फिर ये पछतावा कि मैं इतना सीधा सरल हूं, इसलिए दुनिया वाले मेरा फायदा उठा रहे हैं। तो ये फोर्स आप अपने आप को मत करिए, और ना ही आपको किसी ने ऐसा रहने के लिए मजबूर किया है। इसीलिए जब आप पर कोई वार कर रहा है, उससे बचाव करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ना कि ये कहना है कि मैं उसकी भलाई का सोच रहा था, मैं उसके बारे में सोच रहा था, मुझे कुछ गलत नहीं करना था, इसलिए मैंने अपना बचाव नहीं किया। ये तो गलत शब्द, गलत स्टेटमेंट आप डाल रहे हो। अपना बचाव करना, अपने लिए सोचना, ये सिखाया गया है। सेल्फ केयर, शस्त्र का उपयोग करना एक राजा के लिए जरूरी है। तो जब एक राजा शस्त्र उठा सकता है लोक कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, तो शस्त्र का इस्तेमाल करना, अपने आप की रक्षा करना भी कानून में हिस्सा है ना। कुछ कर पाना, आगे बढ़ना, आपको
किसी बात से बाहर निकलना, कोई बात आपको जो बाहर निकलती है, कोई बात आपको अच्छी लगती है, पहले आपको नहीं पता था लेकिन अब आपको और भी बहुत कुछ अच्छा मिल चुका है, वो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, और अब आपको ये करना अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पहले सेलिब्रिटी थे लेकिन आप एक कन्वर्टेड हो गए हैं, अब आपको पूजा पाठ करना, आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना, एक भक्त में कन्वर्ट हो गए, आपको अच्छा लग रहा है। और जब ये कन्वर्जन होता है आपको खुशी मिलती है और आप दूसरों के लिए भी प्रे करते हो, अच्छी बात है। लेकिन कहीं जोश में किसी को गुमराह ना करना, क्योंकि जो चीज आपको मिला है, जो हासिल आपको हुआ है, जो खुशी आपको महसूस हो रही है अंदर से कि इनको भी यही मिले, तो प्रेयर सोच समझ करके दूसरों के लिए कहिए। बस ये कहिए कि दूसरों को प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, लेकिन मुझे ये मिला है, ये खुशी शायद आपको महसूस हो रही हो लेकिन दूसरे उसमें जाए तो ना महसूस हो, तो उनको वहीं रहना पसंद हो, तो कहीं हम किसी के लिए गलत प्रेयर तो नहीं कर रहे हैं, ये आप चेक करिए। हमें सबके लिए ये प्रे करना है कि सबको मुसीबत से बाहर निकालिए, अपने लिए ये प्रे करना है हमारे ऊपर जो मुसीबत चल रही है उससे बाहर निकालिए। हमारा कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए प्रे करना, दूसरों के लिए मन्नत मांगना अपनी जिम्मेदारी पर मत करिए, क्योंकि आप सोच रहे हो सही है लेकिन वो इंसान कौन से बड़े भंवर में चला जाएगा आपको पता नहीं। फिर हम क्यों डरते हैं कि मन्नत पूरी ही करनी है, मैंने मन्नत मांगी ये पूरी होनी चाहिए। फिर हम खुद देने वाले भगवान से डरने लगते हैं कि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं फलाने के लिए ये मांग रहा हूं, आप उनका वो काम पूरा कर दो। समथिंग गेट्स एक्सीलेटेड, कुछ चीजें अपने आप गलत जगह चली जाती हैं। शायद आपने जिनके लिए जो मन्नत मांगी उनको वो नहीं चाहिए था। सबसे सिर्फ प्रार्थना करिए, सबके लिए प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए और सीधे सरल रहिए, सीधा सरल प्रेयर रखिए। आपको किसी भी गलत मंत्र का उद्देश्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ काला बन जाता है और आप नहीं जानते कि काला बनते बनते वही मंत्र काला जादू का असर आप पर करने लगेगा। तो अगर आपको मंत्रों के बारे में पता है लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य सही होना चाहिए, अगर उद्देश्य आपको नहीं पता है तो क्या करना चाहिए? तो सीधा सरल रहिए, दिनचर्या में रहिए, अपना कामकाज करिए, भजन कीर्तन सुनिए। कोई भी हावी मंत्र मत लगाइए जो कहते हैं ये करो तो ये होगा, वो करो तो वो होगा, ये करो शादी होगा। मेरा ये धारणा है, ये मैं समझी हूं कि दिखाने वाली चीज अलग होती है, होने वाली चीज अलग होती है। जो आपको गलत उपदेश देता है ये करो, इससे ये काम हो जाएगा, वो आपको कहीं फंसा रहा है, क्योंकि आप तो अपने मुसीबतों में फंसे हुए हो, आपको नहीं पता कि उपाय क्या है। जो हमारे त्योहार है उसे मनाइए, उनकी किताबें अवेलेबल है उसको पढ़िए, और हमेशा तो बताया गया है भागवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, उसके अलावा और कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है। ना जाप लेने के लिए कहा है। पढ़िए, शांत रहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अपने कर्म सुधारिए, दूसरों से बात व्यवहार अच्छे से करिए। मंत्र का जाप, मंत्र का उच्चारण, व्हाइट बन रहा है ब्लैक बन रहा है आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उस दिन कैसे हो, क्या हो, कितना हो, सही हो गलत हो, वो भी उस पे एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि आप अपने ही शरीर से, अपने ही अंदर से सारे भाव निकाल करके तोल मोल करके सब बना रहे हो। तो मंत्र जाप कैसे अलग हो जाएगा? आप खुद स्वयं पढ़ रहे हो ना, आप गारंटी ले सकते हो। शुद्ध मन हमेशा कहाँ से लाओगे? पवित्र मन हमेशा कहाँ से लाओगे? क्रोध कैसे नहीं करोगे, कैसे बचोगे?
आप घर में रह रहे हो, किसी फॉरेस्ट में नहीं। इसीलिए सीधा सरल रहना, सीधा सरल प्रे करना। जैसे हम बातें कर रहे हैं वैसे भगवान से प्रार्थना करिए, हमें ठीक रखिए, हमारे परिवार में खुशी दीजिए, सुख दीजिए, हम सब मिलजुल कर रहें, हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दीजिए। अगर सही गलत आपको पता है तो आप उनको बताइए, लेकिन ये मत कहिए कि ये मन्नत है या ये फोर्स है, मैं यहाँ से हिलूंगी ही नहीं, मैं ये सिक्का लगा रही हूँ, मैं पानी ही नहीं पीऊंगी, मैं ये वो ही नहीं करूंगी। वो ऐसा लग रहा है ना जैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं उन बातों के बारे में बता रही हूँ कि आपकी प्रार्थना प्रार्थना लगे, आपका प्रेयर सच्चा लगे, आपका प्रेयर लगे कि आप भगवान से सच में अपनी खुशी, दूसरों की खुशी मांग रहे हो, विदाउट फोर्स, विदाउट कमांडिंग। अगर हमने हमारे घर पे कमांड कर दिया तो हमारा कौन कितना सुनेगा? एक भी हम बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि बातें हर्ट होती हैं। वैसे ही जितने प्यार से हम भगवान से, घर वालों से बात करिए, क्योंकि भगवान वो सुनते हैं। यहाँ तो इनका सही बातचीत नहीं चल रहा है, प्रार्थना करते आते हुए एकदम सीधे सरल हो जाते हैं। ये भावना भी दिखता है उनको, आपका पूरा स्वभाव पता है। तो अगर आपको लग रहा है आप कुछ छुपा रहे हो, मैं छुपा लूंगा, भगवान को नहीं दिखेगा, सिर्फ भगवान के सामने अच्छे रहेंगे, बड़े पुजारी होंगे, सिर्फ पूजा करने के बाद ही खाना खाएंगे, लेकिन दिन भर क्या कर रहे हैं आप? डांट रहे हैं, दूसरों का बुरा सोच रहे हैं। With this, I end this video over here. Okay then, bye.